अच्छा, अब आ रहे हैं उधार की तरफ। जी सारा, क्या कहानी है, क्या गलती है उधार, याद है? हाँ बिल्कुल याद है हाँ। मुझे, ये उदाहरण तो मैं कभी नहीं भूल सकती क्योंकि सो कॉल्ड ये जो आपकी ज़िंदगी में एक अजीबो-गरीब से दोस्त होते हैं ना, जो कहने के दोस्त होते हैं हाँ। और वक्त पे आप तो उनके काम आ हाथी के जाते दांत हैं। होते हैं, हाँ दिखाने जी के और बिल्कुल, खाने के। बिल्कुल वही चीज़ कि आप तो उनके काम आते हैं क्योंकि आप अपने हिसाब से उनको दोस्त ले रहे होते हैं। हाय तो हाय। वो डेफ़िनेटली समझ जाएगा मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो जो है वो ऑफ द कैमरा वाला दोस्त था वो मेरा, अच्छा। है शोबिज़ से ही। तो उन्होंने उनका इस तरह का था, मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बड़ा फैमिली टर्म्स थे, उसकी बेगम से भी बड़ी अच्छी बातचीत थी, दोस्ती थी। वही इस तरह से हुआ कि हालात ख़राब हुए, जॉब चली गई, ये हो गया, वो हो गया, तो मुझसे उधार लिए गए पैसे। तो वो उधार होते होते कभी कुछ जी 50 ले लिए, कभी 60 ले लिए, कभी 1 ले लिया, कभी करते करते कोई 3-4 लाख उसकी तरफ जमा हो गए। तो कभी जी दोस्ती यारी में, मोहब्बत में मैंने कहा यार इसका नहीं है, अब बच्चे हैं इसके, तो चलो फीस वीस भी भर देती हूँ, कर देती हूँ, कर देती हूँ। इस तरह से उधार के नाम पे लिया यार, ये तुम्हारे मेरे पास उधार है, ज़िंदगी में तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना तो तुम्हें सूद समेत वापस, जो जुमले होते हैं ना सूद समेत वापस करो। मैंने कहा नहीं सूद ना दे भाई, सूद नहीं चाहिए, लेकिन तुम जो है ना मुझे जब भी इंशाल्लाह, अव्वल तो इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ज़िंदगी में अगर कभी ज़रूरत पड़ी और मैंने तुमसे मांगा तो तुम ज़रूर मुझे ये रिटर्न कर देना। तुम समझो, तुम मैंने जैसे बैंक में अपने पास रखे, मैंने वो इतना भरोसा ना जैसे आपने बैंक में रखा है वैसे इसके पास है। तो एक 2017 में वो आपकी फिल्म करने के बाद, तो जब मैंने गैप लिया था अपनी शादी के बाद, तो मैं फिर अमेरिका गई थी। तो अमेरिका में ये है कि उस वक्त मेरा ज़रा वो उस वक्त एकदम ही सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं गई और वहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा यार मैं क्या करूँगा, अबे मेरा वो दोस्त है, उसको फ़ोन करती हूँ। हाँ। उसके पास आज तक मेरे वो पैसे होंगे, उसने कहा था ज़िंदगी में जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना तब लेना। हाँ। मैंने वहाँ से अमेरिका से उस बंदे को मैंने कॉल किया है और मैंने कहा, क्योंकि वो अब एक गैप भी आ गया था, फिर जॉब वॉब भी हो गई थी, फिर मिलना भी कम हो गया था, ये हो गया था, फैमिली में भी ज़रा मिलना जुलना कम हो गया था। बेगम बच्चों को भी ले लेके इतना घूमी मैं उस टाइम पे, मतलब वो सारी अच्छाइयाँ मेरी पानी हो गई ना, तेल हो गई। और वो जब अमेरिका से मुझे कॉल किया, मैंने कहा यार इस वक्त मुझे ना इतने डॉलर्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो अगर ये पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करो तो मेरे अभी भी पाकिस्तानी ज़्यादा बन रहे हैं, तो जो है मुझे तुम एक काम करो, इतने दे दो। ये भी नहीं मैंने कहा कि पूरे दे दो, मैंने कहा इतने दे दो। कौन से पैसे तुमने कब दिए मुझे? आगे से भी धचका लगा, मैंने कहा सॉरी, क्या मतलब है कि सॉरी मैंने आपको पूरा टाइम दिया है भाई अपना। अबे तू कौन सा इतना बड़ा सेलिब्रिटी लगा हुआ है कि तूने मुझे टाइम दिया है? टाइम मतलब टाइम पैसे मुझे समझ नहीं आया क्या था। तो आगे से मुझे जवाब मिला कि भाई मैंने तुम्हें दोस्ती दी है, अपना टाइम दिया है, तो अगर तुमने वो पैसे मुझे दिए हैं तो समझो वो दोस्ती के नाम पे दिए हैं, तुमने उधार नहीं दी। मतलब उसने खुद ही वो माफ़ करवा लिए वो दिन और आज का दिन। मैंने कहा ऐसी दोस्तियाँ नहीं पालनी भाई, ऐसे धचके नहीं चाहिए ज़िंदगी में, और ऐसे दोस्तों से तो बेहतर है कि दुश्मन ठीक है, कम से कम मुंह पे तो वार करते हैं। वो कहते हैं ना क्या कौन सी मिसाल है कि नादान दोस्त से ज़्यादा बेहतर ज़हीन दुश्मन बेहतर है, लेकिन ये तो इस पे भी नहीं जा रहा क्योंकि नादान भी नहीं तो काफ़ी मक्कार दोस्त था।